नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्लास 4th हिंदी में पाठ 4 पापा जब बच्चे थे इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, इसमें आपकी बुक के पीछे प्रश्न उत्तर लिखे हुए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। और मेरी आपसे ये आशा है कि आपने इस वीक इस चैप्टर को कई बार पढ़ा होगा। बच्चों, जितना आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे उतना आपके लिए चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो बच्चे भी 4-5 बार इस लेसन को, इस पार्ट को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और आपको अगर कुछ पूछना होगा तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं प्रश्न उत्तरों की ओर। सबसे पहले हम करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बच्चों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या होते हैं? ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर आप एक लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, एक लाइन का ही उसका आंसर होगा। अति लघु मतलब बहुत छोटा उत्तर। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारे पास, शुरू शुरू में पापा क्या बनना चाहते थे? तो अगर जिस बच्चे ने लेसन अच्छे से पढ़ा है तो उसके दिमाग में आंसर आ गया होगा। हाँ, शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापा आइसक्रीम का ठेला कहाँ खड़ा करना चाहते थे? चौकीदार बनने के बाद उनके दिमाग में आइडिया आया कि उनको आइसक्रीम वाला बनना चाहिए और वो शंटिंग करने वाला भी बनना चाहते थे। तो उस टाइम पर पापा आइसक्रीम का ठेला कहाँ खड़ा करना चाहते थे? हाँ, पापा आइसक्रीम का ठेला स्टेशन के पास ही खड़ा करना चाहते थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है, अंत में पापा ने क्या बनने का फैसला लिया? अंत में पापा ने एक अच्छा इंसान बनने का फैसला लिया। तो जब पापा ने देखा, पापा क्या करते थे? अपने फैसले बदलते रहते थे, है ना। तो फिर लेकिन लास्ट में उन्होंने एक फौजी से प्रेरणा लेकर एक अच्छा इंसान बनने का फैसला लिया। ठीक है, तो पापा ने अंत में एक अच्छा इंसान बनने का फैसला लिया। नेक्स्ट है, आइसक्रीम बेचने के लिए पापा ने कौन सा समय चुना? आइसक्रीम बेचने के लिए पापा ने सुबह का समय चुना, क्योंकि उसके बाद वो शंटिंग वाला बनना चाहते थे, है ना। सुबह सुबह आइसक्रीम बेचना चाहते थे और फिर उसके बाद शंटिंग वाला बनना चाहते थे। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनका कि आपने देखा आंसर बहुत लघु है, स्मॉल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय से थोड़े बड़े, जिनका कि आंसर आप 2-3 लाइन में कंप्लीट कर पाएंगे। तो उसके लिए पहला प्रश्न है, पापा क्या क्या बनना चाहते थे? वो बहुत सारी चीजें बनना चाहते थे ना, बताइए क्या क्या बनना चाहते थे? पापा आइसक्रीम बेचने वाला, चौकीदार, शंटिंग वाला, वायुयान चालक, अभिनेता, जहाजी, चरवाहा, कुत्ता और एक अच्छा इंसान बनना चाहते थे। ठीक है, बहुत कुछ बनना चाहते थे लेकिन लास्ट में वो अच्छा इंसान बनना चाहते थे। तो आप सब कुछ लिखेंगे, वो क्या क्या बनना चाहते थे, जो भी चीज़ें उनके दिमाग में आई थी वो सारी लिखेंगे आप। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पापा के अनुसार चौकीदार बनने का क्या फायदा था? पापा चौकीदार बन के क्या करना चाहते थे?
हाँ, रात भर हल्ला मचाना चाहते थे, है ना। तो यही आप लिख देंगे आंसर में। पापा के अनुसार चौकीदार बनने का फ़ायदा यह था कि रात में जब हर कोई सोया हो तो चौकीदार जितना चाहे उतना शोर मचा सकते थे, इसलिए पापा चौकीदार बनना चाहते थे। ठीक है, तो ये थे लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देखते हैं आखिर पापा थे कैसे, कैसे थे पापा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पापा कर रहे हैं, सोच रहे हैं करने की, है ना। तो उनसे हमें क्या पता चलता है कि पापा कैसे थे। पहला है, पापा बच्चों को आइसक्रीम मुफ्त में देना चाहते थे। जब वो आइसक्रीम वाला बनना चाहते थे तो उन्होंने सोचा था कि छोटे बच्चों को तो मैं आइसक्रीम मुफ्त में दे दूँगा। इसका मतलब क्या, ऐसा लगता है कि पापा दयालु थे, है ना। जो दयालु होते हैं वही अपनी चीज़ें मुफ्त में किसी को दे देते हैं और दूसरों की मदद करते हैं अपनी चीज़ें देकर, शेयर करके, है ना। तो आइसक्रीम मुफ्त में देना चाहते थे, इससे हमें लगता है कि पापा दयालु थे। ठीक है, नेक्स्ट है, पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था। हमने देखा था ना, कोई भी उनसे पूछता था कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो वो कुछ ना कुछ आंसर ज़रूर दे देते थे तुरंत। तो इसका मतलब क्या, उनके पास जवाब हमेशा तैयार होता था। तो इससे हमें क्या लगता है, ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर थे, क्लेवर थे वो। उनसे जो भी पूछता था तुरंत आंसर दे देते थे। ठीक है, अगला है, पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पापा, ऐसा लगता है कि पापा बिना सोचे समझे जवाब दे देते थे, तभी तो हर बार उनका आंसर अलग अलग होता था, है ना। तो आप लिखेंगे कि पापा बिना सोचे समझे जवाब देते थे। रात में करने के लिए होता ही क्या है, रात में मैं चौकीदारी कर लूँगा। तो दो काम करने के लिए तैयार थे पापा। एक तो दिन भर उतने सारे काम, और रात में हम कुछ नहीं करते हैं तो हम चौकीदारी कर लेंगे, ऐसा कहते थे। तो इसका मतलब क्या, कि ऐसा लगता है कि पापा बहुत मेहनती थे। जो मेहनती होता है वही तो बहुत सारे काम करता है ना। तो पापा हर काम के लिए तैयार थे। तो इस बात से हमें पता चलता है कि पापा बहुत मेहनती थे। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपके बुक में है एक एक्टिविटी जो कि आपके परिवार से रिलेटेड है। बच्चों, आपको पता है परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं और उनके बीच में अलग अलग रिश्ते होते हैं, है ना। आपका और जो फैमिली मेम्बर्स का है वो सबसे अलग अलग रिश्ता होता है। किसी के आप बेटे होते हैं, किसी के आप भाई होते हैं, किसी के आप बड़े भाई होते हैं, किसी के आप भतीजे होते हैं कहते हैं, किसी के आप भांजे होते हैं, किसी के आप पोते होते हैं, है ना। तो ये सब रिश्ते होते हैं हमारे परिवार में। अब नीचे भी कुछ इसी तरह के रिश्ते दिए हुए हैं, आप उनको करने की कोशिश करेंगे। पापा के पापा को दादा कहते हैं। इन्हें तुम अपने घर में क्या क्या कहकर बुलाते हो? पापा के पापा दादाजी, है ना। पापा की माँ दादी जी। पापा के बड़े भाई क्या कहते हैं आप? आपके पापा के जो बड़े भाई हैं उनको क्या कहते हैं? ताऊ जी, यस। पापा की बहन बुआ जी। पापा के छोटे भाई, सोचिए, चाचा जी, वेरी गुड। और इधर है मम्मा वाले रिश्ते। माँ के पापा को क्या कहते हैं? जो आपकी मम्मी हैं उनके पापा को आप क्या कहते हैं? नाना जी, यस। तो मैंने ये फिल करके रखे हुए हैं, उनको देखते हैं। माँ की माँ, जो आपकी मम्मी है
उनकी भी मम्मी को आप क्या कहते हैं? नानी जी। मम्मी के भाई को क्या कहते हैं? मामा जी। माँ की बहन को क्या कहते हैं? मौसी जी। वेरी गुड, आपको तो सब आता है। और ये शायद थोड़ा सा टफ है, बहन के पति को क्या कहते हैं? बहनोई। ठीक है, तो आप इन सबको अच्छे से समझेंगे, अच्छे से लिखेंगे सारे प्रश्न उत्तर और याद भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करेंगे। ध्यान से लिखेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगी। ठीक है, थैंक यू बेटा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सीखते रहिए। थैंक यू।